झारखंड के संथालपरगना के पाकुड़ जिले में एक आदिवासी परिवार की ज़मीन हड़पने के लिए गांव के ही मुस्लिम लोगों पर यह आरोप लगा है कि उन लोगों ने आदिवासी परिवार के साथ मारपीट की है। 4 बीघा ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया और इसी दौरान मारपीट करते हुए पूरे आदिवासी परिवार को बेघर कर दिया है। इस मामले को लेकर अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा दुमका पहुंची और दुमका के फुलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में परिजनों से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली है। परिजनों ने उन्हें बताया कि किस तरह से मारपीट हुई है और ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया गया। परिजनों ने आयोग के सदस्य को यह भी जानकारी दी कि पहले गांव में 2 ही मुस्लिम परिवार थे। अचानक से 10 से 15 वर्षों में 150 से ज़्यादा घर हो गए हैं और वे लोग कहां से इस गांव में आकर बसे हैं, इसकी भी जानकारी किसी को नहीं है। बस्ती बस गया है और वो लोग कहाँ से आए हैं ये समझ में 150-200 घर हो गए ना। 150-200 घर हो गए। कितना घर होगा? 150 लगभग है। जो है बाहर का मुसलमान वो भी ज़्यादा अंतराल नहीं है, 10 या 15 साल के बीच में ही बस 10-15 साल के बीच में। तो जैसे आपके जमीन उसको मांगा नहीं था कभी? नहीं मांगा। कई लोग बाहर थे क्या? जो ये लोग गरीब हैं तो इधर उधर काम करने के लिए लोग जाता था। कहाँ गए थे काम करने के लिए? लोग बंगाल में काम करते थे। बंगाल गया थे लोग काम करने के लिए। उस समय इनका जमीन को लोग जब कब्जा किया। पीड़ित परिवार ने आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा को जानकारी दी है कि बंगाल काम करने के लिए जब यह आदिवासी परिवार गया था, इसी दौरान उनकी ज़मीन को हड़पने का प्रयास मुस्लिम परिवार के लोगों ने किया। उसके बाद उन लोगों ने केस जीतकर इस ज़मीन पर न्यायालय से भी डिग्री प्राप्त किया। उसके बावजूद इन लोगों के साथ मारपीट करके ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया गया। इस पूरे मामले को देखने के बाद आयोग के सदस्य ने मीडिया को बताया, योजना के तहत दुमका जिला का समीक्षा इस दृष्टिकोण से आए थे, लेकिन हमने सोशल मीडिया पर देखा कि बहुत मारपीट हो रहे हैं, हो हल्ला हो रहे, दंगा चल रहे हैं। मीडिया में, सोशल मीडिया में ये विषय सामने उठा और ये मामला पाकुड़ का है और पाकुड़ का विषय चल करके दुमका तक आई है। लेकिन दुमका का जो सदर अस्पताल में राष्ट्रीय जनजाति आयोग का आना और देखना, ये कहीं ना कहीं बहुत एक गंभीर मुद्दा है। और विशेषकर संथाल परगना की अगर हम बात करते हैं तो विशेषकर पाकुड़ से जिनको मारपीट किया गया, ऐसे महेशपुर प्रखंड के मौजा गायबथान और पंचायत भी गायबथान है, वहाँ के एक परिवार के लोग जिन्होंने बाहर काम करने के लिए गए थे बंगाल में और उनकी ज़मीन को कब्जा कर लिए थे बाहरी मुसलमान। ऐसा जो प्रार्थी हैं उन्होंने बताया है कि उनको जिस तरह से मारा गया, पीटा गया, उनके छाती में चढ़ा गया, उनकी बेटी है और उनके ऊपर में उनका कपड़ा फाड़ा गया और जो बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग पुरुष हैं, दोनों को सीना में, सर में चोट लगा है। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये पूरा संथाल परगना में बांग्लादेशी मुसलमान हावी हैं और आदिवासियों का बेटी, रोटी और माटी का सवाल उठ रहा है, उनको छीन रहे हैं और पूरी तरह से संथाल परगना जल रहा है। कोई भी आदिवासी समाज आज सुरक्षित नहीं है, चाहे हम बेटियों की बात करेंगे, यहाँ की माटी की बात करेंगे, ज़मीन की बात करेंगे या रोटी की बात करेंगे, ये सब छीन रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी महेशपुर का गायबथान में उन्होंने बताया, पहले यहाँ का लोकल 2 मुसलमान थे, अभी 150 घर आ गए, वो कौन है पता नहीं। तो आयोग इसका संज्ञान लेगी और आदिवासी समाज का संरक्षण और सुरक्षण करने का ताकत आयोग के पास है और आयोग जब तक इनका हक नहीं दिलाएगी तब तक लड़ाई करते रहेगी। और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां आदिवासी समाज आज भी असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और जिस तरह से इन्हें यहाँ लाया गया, ना किसी प्रशासन को मालूम है, ना ही थाना में FIR हुआ, यानी कि पूरी प्रशासन की मिली भगत से आदिवासियों को दूहा जा रहा है, लूटा जा रहा है, बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है, रोटी बेटी और माटी का सवाल सामने खड़ा हो रहा है और आदिवासी समाज को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और भगाने का प्रयास किया जा रहा है। और उनकी विशेषकर ज़मीन पर सबका नज़र है। ये बांग्लादेशी घुसपैठी पूरे
दुमका का क्षेत्र हो, गोड्डा का क्षेत्र हो, पाकुड़ का क्षेत्र हो और साहेबगंज का क्षेत्र हो। मैं तो साहेबगंज और गोड्डा घूम करके आई और देखी वहाँ का स्थिति परिस्थिति, ये कहीं ना कहीं उसी का एक हिस्सा है और आज यहाँ तड़प रहे हैं लोग। तो इनको न्याय दिलाने के लिए अभी मैं जिला प्रशासन से और बाकी से बात करूँगी और इनका सही से ट्रीटमेंट हो, इनका जो हक और अधिकार। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है और पीड़ित परिवार से मिलकर उन्होंने न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज संथाल पढ़ना में इंजीनियरिंग का नंबर 1 संस्थान, जहां आप बहुत कम शुल्क में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक एवं बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA का कोर्स कर सकते हैं। NAC एवं NBA से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों के लिए विश्व स्तरीय सेमिनार हॉल, स्मार्ट क्लासरूम, उद्योग उन्मुख प्रयोगशालाएं और कार्यशालाएं, कंप्यूटर के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला, केंद्रीय पुस्तकालय, सौर ऊर्जा के साथ 24 घंटे बिजली, खेल का मैदान, उत्कृष्ट कैंटीन के साथ लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, 100% प्लेसमेंट में सहायता देने वाले इस कॉलेज में नामांकन के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।